अगर आपको एसईओ करना है तो हमने उसके बारे में सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, बट बिलीव मी आप में से 95% लोग एसईओ में फेल हो जाने वाले हो ड्यू टू सिंपल रीजंस। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, उसी के लिए फेल होने वाले हो। तो अगर आपको रीजंस जानने हैं तो स्टिक विद द वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम। सो हम एसईओ में फेल क्यों हो जाएंगे? एसईओ में फेल होने का सबसे पहला रीजन होगा यू डोंट रिवर्स इंजीनियर। अभी देखो, मैं जो चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे वीडियोस और 10 लोग देख रहे हो, या फिर और 5 लोग देख रहे हो, या फिर 2 लोग ही देख रहे हो। तो अगर आप दोनों ने सेम चीजों के ऊपर कंपीट कर रहे हो, मैंने जो टेक्निक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे दिया, आप उसी को लेके एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हो, मैंने जो डिश बोला उसी डिश के ऊपर काम कर रहे हो, तो क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे से क्लैश करते रहोगे और उसी के बीच में जो थर्ड बंदा रहेगा जो थोड़ी बहुत खुद का भी दिमाग लगाएगा। देखो, अब दिमाग लगाना बहुत इजी है। जैसे मेरे टाइम पे समझो कि हर कोई वर्डप्रेस पे बना रहा था, हर एक बंदा। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने भी वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था, बट फिर मैं विक्स पे आया। क्यों? क्योंकि विक्स पे मुझे कुछ चीजें बेटर मिली। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन सीखा, जो कि फोटोज वीडियोस से ऑप्टिमाइजेशन होती है। जो फोटोज वीडियोस की ऑप्टिमाइजेशन होती है, ऑल टेक्स्ट होता है, इन चीजों पे मैंने ध्यान दिया जो ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। फिर मैंने इन्फोग्राफिक्स के ऊपर ध्यान दिया कि मैं अपने हर ब्लॉग पोस्ट में, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिटर्न कंटेंट होता था, तो कोई भी कस्टमर अगर इनिशियली आता था तो उसे इतना बड़ा रिटर्न कंटेंट देख के वो पढ़ने के लिए उसे एक बार डिसाइड करना होता था कि ये पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। बट जब भी उसको साइड में एक इन्फोग्राफिक्स मिल जाता था जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन्ड होती थी, तो क्या होता था, वो उसे देख के समझ जाता था। फिर अगर उसकी काम की चीज उसे वहां पर दिखती थी तो वो 100% पूरे ब्लॉग को पढ़ता था, जिसकी वजह से मेरा बाउंस रेट कम हो गया। तो ये सारे जो छोटे छोटे ट्विक्स मैंने किए, छोटी छोटी रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग से भी अच्छा खासा कर लिया था मैंने ब्लॉगिंग में। तो देखो, यही वाली चीज आपको अप्लाई करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर मैं आपको बता रहा हूँ इन्फोग्राफिक्स, तो आप इन्फोग्राफिक्स की जगह कुछ और बना सकते हो सकता है आप ई बुक बना सकते हो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। अगर आप समझो एसईओ के ऊपर लिख रहे हो तो उसका एक फ्री ई बुक लिंक कर दो, इन्फोग्राफिक्स भी लिंक कर दो। इस तरह से आप बना सकते हो सकता है आप वीडियो और ब्लॉग्स दोनों को एक साथ कर रहे हो। आप जो भी वीडियो कंटेंट बना रहे हो उसी का आप ब्लॉग भी लिख रहे हो, जिसकी वजह से अगर वो बंदा पूरा ब्लॉग ना भी पढ़े तब भी उसे वीडियो कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आपका बाउंस रेट बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वीडियो पे क्लिक करता है तो कुछ देर तक वीडियो को देखेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, गूगल को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपके यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते हैं, मतलब बाउंस रेट कम रहेगा। तो उससे भी आपकी रैंकिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लोगों को अपने साइट पे रखना है। अब दूसरी चीज, मैं आपको एक साइट के एग्जांपल देना चाहूंगा, shorthandspeed.com। shorthandspeed.com क्या था? शॉर्ट हैंड स्पीड एक शॉर्ट हैंड राइटिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप शॉर्ट हैंड रिटन शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिसेस कर सकते हो। अब देखो, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में उस बंदे का खर्चा हुआ, बट उस खर्चे का उन्होंने एक ब्लॉग क्रिएट कर दिया। अब ये shorthandspeed.com जो था सॉफ्टवेयर, ये फ्री टू यूज था। अब कोई भी बंदा अगर वहां पर आता है, उसे वीडियोस, सारी चीजें मिल रही है, वीडियो, सॉफ्टवेयर, सब कुछ मिल रहा है, तो वो उन चीजों को देखता था। साथ ही साथ उनका एक कोर्स पेज भी लिंक था जहां पर वो कोर्सेज देते थे। तो ये वाली चीज भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड कराना है, कोई भी सॉफ्टवेयर, सिमिलर एग्जांपल आप ले लो उबर सजेस्ट का। उबर सजेस्ट भी एक ब्लॉग है neelpatel.com पे, जहां पर उबर सजेस्ट एक टूल है जो वो फ्री में देते हैं। तो ऐसे टाइप का टूल आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आपके यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑडियंस को वैल्यू भी बहुत ज्यादा मिलेगी। अब इस तरह के टूल खरीदने के लिए आपको करोड़ों लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने। आप गूगल पे जाकर सर्च करो बाय सम वेबसाइट टूल्स और या फिर वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां से देख के आप कुछ भी खरीद सकते हो $5 से $10 के अंदर। चिल सीन है, कोई टेंशन नहीं है, आप ले सकते हो। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है,
वो है वॉइस सर्चेस पे। आपको आपकी वेबसाइट को वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज बनाना है। देखो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज कैसे होती है इस वेबसाइट, जब आपके वेबसाइट पे आपके नीश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर टाइप कंटेंट रहेंगे, तो वो एक वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज वेबसाइट माना जाएगा। क्यों? उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो गूगल से कभी भी अगर उसका क्लाइंट पूछे तो वो वहां से रेफर करके उसको आंसर करेगा। देखो वॉइस सर्चेस के ऊपर ध्यान देना अभी के डेट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो सबसे बड़ी चीज रहने वाली है वो वॉइस सर्चेस रहने वाली है। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई है जिन पे हमें ध्यान देना है और इन पे प्रॉपर ध्यान देना है। इसके बिना आप कभी भी अच्छी रैंकिंग नहीं ला सकते। अब जो चौथा पॉइंट है, ये कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो बस किसी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, हॉबी ब्लॉग। देखो अगर तुम्हें एक लॉन्ग टर्म ब्लॉग गेम खेलना है जहां पर तुम्हें ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, तो तुम्हें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इट इज मैंडेटरी, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हो तो आपका जो लॉन्ग टर्म गेम है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप ब्रांडिंग करते हो, थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हो, थोड़े बहुत कस्टमर इंटरेक्शंस करके उनको अपना एफिलिएट बनाते हो, तब वो बंदे जब 10 बंदों को बोलेंगे और 10 बंदे आपका डायरेक्ट नाम डाल के सर्च करेंगे सर्च टर्म पे, उन्हें आपके नीश से रिलेटेड सर्च कर कीवर्ड से फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका नाम सजेस्ट होगा। तो गूगल ट्रेंड्स में जो गूगल को आप जब देखोगे कि आपका सर्च वॉल्यूम रैपिडली आपके नाम पे सर्च वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। अब ब्रांड बिल्ड करने से जो सबसे बड़ी अथॉरिटी मिलती है, आपके सारे बैकलिंक्स एक साइड हो गए, आपकी सारी जो भी एसईओ किया एक साइड हो गया, और गूगल के सामने आपकी ब्रांड वैल्यू अलग होगी। अब गूगल आपको एक ब्रांड की तरह रजिस्टर करेगा क्योंकि आपके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेरीज आ रही है। जैसे पकड़ लो, मैं एसईओ पे ज्यादा फोकस नहीं करता बट अर्नोलेज पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर आप अर्नोलेज सर्च करोगे तो गूगल आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स दे देगा मेरे रिलेटेड। आपको .com नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ अर्नोलेज सर्च करो और कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दो तब भी वो आपको रिजल्ट्स दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया, मैं किसी और कीवर्ड्स की जगह पे अपने ब्रांड को बिल्ड करने पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे एडवर्टाइजमेंट्स रन होते हैं जहाँ से मैं कोर्सेज सेल करता हूँ, या फिर मेरे बहुत सारे एप्स एंड ये सब चीज़ें भी सेल करता हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स के साथ भी काम करता हूँ। तो वो चीज़ें जो होती है वो होती है ब्रांड एडवर्टाइजिंग। मैं अपना ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे डिजिटल मार्केटिंग से नहीं चाहिए, मुझे किसी भी कीवर्ड से किसी तरह के भी बेनिफिट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा नाम खुद एक कीवर्ड बने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल खेलना है। अब देखो, हो सकता है आपके ब्लॉग में आज 10 लोग आए, 5 लोग आए, 1 बंदा आए, बट यहाँ पर जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म विजन। अगर मैं अभी मेरे वीडियोस को देखूं, मेरे किसी वीडियोस में 100 व्यूज है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखता जाऊं तो मेरी वीडियोस नॉन स्टॉप रैंक कर रही है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा है। ऑल ओवर जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं वो लोग पूरी वीडियोस को देख रहे हैं। मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन है वो एवरेज से बहुत अच्छा है। उस वजह से क्या हो रहा है, गूगल मुझे जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो मुझे हर बार मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स के जो भी मैं कीवर्ड्स टैग में डाल रहा हूँ वो मुझे रैंक करवा रहा है। जिस वजह से क्या होगा, इन ए लॉन्ग टर्म गेम जब भी वो कीवर्ड सर्च होंगे उनसे रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ व्यूज मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो आपको ये चीज समझनी है कि आज का व्यूज, कल का व्यूज, परसों का व्यूज मैटर नहीं करता। व्यूज लाइक इज जस्ट अ नंबर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रांडिंग कि मुझे ब्रांड कैसे बनाना है।
आज मेरे पास इन्हीं YouTube वीडियोस की वजह से कुछ क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। हो सकता है इनिशियली अभी वो पे नहीं कर रहे हैं मुझसे बस वो कंसल्टेंसी लेने आते हैं कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ, कैसे करूँ, तो मैं उन्हें हेल्प कर देता हूँ। बट इन फ्यूचर दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट। तो ये चीज आपको समझनी है कि लॉन्ग टर्म गेम कैसे खेलनी। अगर आपको ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो चुकी है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।